डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1913 में धर्म परिवर्तन की सार्वजनिक घोषणा करते हुए कहा था कि दुर्भाग्य से मैंने हिंदू समाज में एक अछूत के रूप में जन्म लिया। यह मेरे वश में नहीं था, लेकिन हिंदू समाज में बने रहने से इनकार करना मेरी नियति में है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं मरते समय हिंदू नहीं रहूंगा। बाबा साहब ने ये घोषणा कोई जल्दबाजी में नहीं की, बल्कि बहुत सोच विचार कर यह निर्णय लिया। बाबा साहब ने हिंदू समाज को सुधारने, समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, परंतु स्वर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने निंदित किया, देशद्रोही कहा और यहाँ तक कि उन्हें हिंदू धर्म विनाशक भी कहा गया। तभी बाबा साहब ने कहा था कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरीके के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक रहा। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई भी जगह नहीं है। हिंदू समाज का यह कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए है, जबकि बाबा साहब का मानना था कि मनुष्य धर्म के लिए नहीं, बल्कि धर्म मनुष्य के लिए होना चाहिए। बाबा साहब का ऐसा मानना था कि ऐसे धर्म का कोई भी मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का कोई भी मूल्य न हो। जो धर्म शिक्षा प्राप्त करने नहीं देता, नौकरी करने में बाधा पहुंचाता है, बात बात पर अपमानित करता है और यहाँ तक कि पानी पीने तक का अधिकार नहीं देता, ऐसे धर्म में रहने का कोई भी मतलब नहीं है। बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा किसी प्रकार की दुश्मनी और हिंदू धर्म के विनाश के लिए नहीं की, बल्कि उन्होंने इसका फैसला कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर किया जिनकी हिंदू धर्म में कोई भी मायने नहीं थे। तो आखिर वो क्या वजह रही जिसने बाबा साहब को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने आखिर बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? हेलो एवरीवन, मैं आंख टेकवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया था और साथ ही कि क्यों बौद्ध धर्म ही अपनाया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान ही नहीं रचा, बल्कि उन्होंने विश्व पटल पर कई कीर्तिमान भी स्थापित किए, इतिहास रचा और दुनिया को बुद्धत्व की राह पर ले चले। 14 अप्रैल 1891 जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू समाज में जन्म लिया और 14 अक्टूबर 1956 वो दिन था जब डॉक्टर भीमराव ने हिंदुत्व के गुरुत्वाकर्षण को त्याग दिया और बुद्धत्व की शरण ले ली। आपको बता दें कि इसी दिन उन्होंने 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इतिहास में नागपुर अब दीक्षा भूमि के नाम से विश्वविख्यात है और दीक्षा भूमि को ही महाराष्ट्र सरकार ने ए श्रेणी का पर्यटन स्थल भी घोषित किया है। हर वर्ष यहाँ लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं और हर वर्ष यहाँ हजारों की संख्या में दलित, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा भी लेते हैं। आज तक विश्लेषकों, लेखकों, साहित्यकारों और कई आलोचकों में यह बहस का मुद्दा रहा है कि आखिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया। तो आपको बता दें, इन प्रश्नों के उत्तर समझने के लिए हमें उन परिस्थितियों को समझना होगा जिसके कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुत्व का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। तो आपको बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने स्कूल से ही झेला था जातिवाद का दंड। दलित वर्ग की वजह से बाबा साहब को कक्षा में सबसे अलग बैठना पड़ता था। यही नहीं, अपने बैठने का आसन भी वो अपने घर से स्कूल लेकर जाते थे। उन्हें स्कूल से पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। पानी पीने की इच्छा जताने पर कोई स्वर्ण छात्र दूर से उनकी हथेली में पानी डालता, जिसे अंजुली में भरकर पानी वो पीते थे। एक बार बाबा साहब ने गलती से सार्वजनिक प्याऊ से पानी पी लिया, जिसके कारण उन्हें बुरी तरह से पीटा भी गया था। भीम और उनके भाई आनंद राव को जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था। उन्हें सबके साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। बाबा साहब के नाई ने बाल तक नहीं काटे थे। जब बाबा साहब के पिता रामजी सूबेदार सेना में नौकरी कर रहे थे, उस समय भीम का जन्म हुआ था। फौजी वातावरण में और अबोध बालक होने से भीम को अस्पृश्यता का अनुभव न के बराबर था, अर्थात उन्हें अपनी अछूत जाति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन अम्बेडकर अपने बाल कटवाने नाई के पास जाकर बोले कि बाल कटाने हैं, तो नाई नफरत से बोला कि अरे तू अछूत है, तेरे बाल मैं कैसे काट सकता हूँ, जा चला जा। बचपन में उनके स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंची और उनकी आंखें भर आई। वो आंखें पोंछते हुए घर पहुंचे और बड़ी बहन तुलसी को सब बात बताई। तुलसी ने भीम को प्यार से समझाते हुए कहा कि इसमें रोने की क्या बात है, ला मैं तेरे बाल बना देती हूँ। इसके बाद एक वाक्य ऐसा भी हुआ जब अम्बेडकर को स्कूल की क्लास में किया गया बहुत अपमानित। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मुंबई के एलिफिंसन सरकारी स्कूल में भी जातिगत संबोधन सुनकर अपमानित होना पड़ा था। बात यह थी कि एक अध्यापक ने भीम को बोर्ड में लिखे सवाल को हल करने के लिए क्या बुलाया कि कई छात्र हल्ला मचाने लगे कि भीम के बोर्ड के पास पहुँचते ही उनका धर्म खराब हो जाएगा। उसका कारण यह था कि बोर्ड जिस तख्त पर रखा गया था, उस बोर्ड के पीछे कई छात्रों के टिफिन रखे हुए थे। छुआछूत ना हो जाए इसलिए छात्रों ने भीम को बोर्ड के पास पहुंचने से पहले ही रोक दिया ताकि वे अपने टिफिन वहां से हटा लें। जब सारे टिफिन हट गए तब जाकर भीम ने बोर्ड पर लिखे सवाल का हल किया, किंतु उस घटना ने भीम के मन में फिर से कई सवाल खड़े कर दिए कि उनके द्वारा बोर्ड को छू लेने भर से आखिर कैसे किसी का खाना खराब हो सकता है।
इसके बाद बाबा साहब को संस्कृत विषय भी नहीं पढ़ने दिया गया। ये भी एक तरीके की विडंबना है कि आनंदराव और बाबा साहब ने द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ना चाहा, किंतु उनकी इस मनसा पर पानी इसलिए फिर गया क्योंकि संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि वे अछूत बालकों को संस्कृत नहीं पढ़ा सकते। दोनों भाई मन महसूस कर रह गए। तब द्वितीय भाषा के रूप में उन्हें संस्कृत की बजाय फारसी विषय का चुनाव करना पड़ा, किंतु बाबा साहब ने आगे चलकर स्व अध्याय से संस्कृत का ज्ञान अर्जित किया। किंतु आगे चलकर उन्होंने कहा कि मुझे संस्कृत भाषा पर अत्यंत अभिमान है और मैं चाहता था कि संस्कृत का अच्छा विद्वान बनूं, पर ब्राह्मण अध्यापक के संकुचित दृष्टिकोण की वजह से मुझे संस्कृत भाषा से वंचित रहना पड़ा। इसके बाद बाबा साहब ने बड़ौदा, मुंबई में भी पिया अपमान का घूंट। मैं दिन भर निवास के लिए स्थान प्राप्त करने की कोशिश करता रहा, परंतु मुझे कहीं भी जगह नहीं मिली। मैं कई मित्रों से मिला, उन्होंने कई बहाने बनाकर मुझे टरका दिया और मैं नहीं सोच पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। आखिर में एक जगह नीचे बैठ गया और मेरा मन उद्विग्न हुआ और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये बात रही डॉक्टर अम्बेडकर की। वे बड़ौदा पहुंचे, परंतु निवास के लिए उनको किसी हिंदू या मुस्लिम होटल में जगह नहीं मिली। किराए का कोई मकान भी उनको न मिला। सभी के दरवाजे उनके लिए बंद थे क्योंकि वो अछूत थे। हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति से इस प्रकार अपमानित होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पारसी होटल में एक बनावटी पारसी के तौर पर रहने का निश्चय किया। लेकिन जब पता चला कि वो शूद्र है तो उनको वहां से भी अपमानित करके निकाल दिया गया। उपरोक्त बाबा साहब की जिंदगी की कुछ घटनाओं ने बाबा साहब अम्बेडकर को हिंदुत्व के जाल से पलायन करने के लिए मजबूर ही नहीं वरन आक्रोशित भी कर दिया था। विश्व का एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज से सम्मानित किया, उस विभूति को भारत का हिंदूपन समझ नहीं पाया। ये भी बाबा साहब के जीवन की सच्चाई। और इन्हीं सबके कारण बाबा साहब ने अपना धर्म बदल दिया, क्योंकि वो मजबूर हो गए थे। उन्होंने सभी धर्म देख लिए, सभी में कुछ न कुछ कमी नजर आई और इसी वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।